हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 2 दैट इज़ प्रोडक्ट डिसीजन स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था प्रोडक्ट पोजीशनिंग, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यू प्रोडक्ट डिसीजन। उससे पहले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विद टुडेज टॉपिक दैट इज़ न्यू प्रोडक्ट डिसीजंस। अब कौन से न्यू प्रोडक्ट होते हैं एंड क्या उसके डिसीजंस लिए जाते हैं, उनके रिलेटेड आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वेरी कंसिडरेबली इन टर्म्स ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स और इंटेंडेड यूज in contrast with the goods manufactured previously by the same firm are termed as new products। अब न्यू प्रोडक्ट्स क्या हैं? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंपनी फॉर्म करती है, ठीक है, वो वेरियस प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म करती है, बट उन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन अगर देखा जाए कि न्यू प्रोडक्ट क्या है, वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसके एट्रीब्यूट्स चेंज हो सकते हैं। मीन्स क्या है कि फीचर्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं या चेंज हो सकता है उसके यूज़ में, जो क्या है इंटेंडेड यूज़, किसके लिए वो बनाई जा रही है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना। अब वो चेंजेस जो हैं वो क्या है कि डिफरेंट है विद द प्रोडक्ट्स जो कि हमने प्रीवियसली मैन्युफैक्चर किए हैं विद इन द सेम कंपनी, सेम इंडस्ट्री और सेम फिर्म, ठीक है। उस प्रोडक्ट को जिसके फीचर्स में कुछ चेंज किया गया है या उसका इंटेंडेड यूज को चेंज किया गया है, उसे हम न्यू प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क टू डिफाइन न्यू प्रोडक्ट। अब क्या है कि न्यू प्रोडक्ट को डिफाइन करना डिफ़िकल्ट है कि न्यू प्रोडक्ट कैसा होता है। सो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, new product means original product, improved product, modified product, and new brands which are developed by the firm through its own research and development efforts and includes those products which are new to customers। अब new products क्या है अकॉर्डिंग टू द फिलिप कोटलर? न्यू प्रोडक्ट हो सकता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट हो, ठीक है, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट हो, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हों, फीडबैक के अकॉर्डिंग कस्टमर के उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की हों, दैट इज़ नोन एज इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। हो सकता है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की हों, ठीक है ना, हमने कोई न्यू फीचर ऐड कर दिया हो, दैट इज़ मॉडिफाइड प्रोडक्ट। एंड न्यू ब्रांड्स, कोई न्यू ब्रांड आया प्रोडक्ट में, देन क्या है कि वो भी एक न्यू प्रोडक्ट होगा, जो क्या है कि फिर्म के द्वारा जो है डेवलप किए जा रहे हैं बाय इट्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एफर्ट्स है वो लगा रही है, ठीक है, रिसर्च कर रही है, मार्केट एनालिसिस कर रही है, ठीक है, जिससे क्या है कि उनको पता लगेगा कि उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, तो इम्प्रूव प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होंगे एंड मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होंगे विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड ऐसे प्रोडक्ट्स जो क्या है कि कस्टमर के लिए न्यू होंगे, दैट इज़ नोन एज न्यू प्रोडक्ट, उसे हम न्यू प्रोडक्ट बोलेंगे। अब न्यू प्रोडक्ट में कैसे डिसीजन प्रोसेस कैसे होता है, हम उसे कवर करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास आइडिया जनरेशन। अब आइडिया जनरेट करना, पहले तो हमने सोचना है, ठीक है ना, कि कैसा हम क्या प्रोडक्ट फॉर्म करना है, कैसा हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके लिए वेरियस डिपार्टमेंट्स जो है अपना जो है आइडिया लेके आते हैं, ठीक है ना, जो बेस्ट आइडिया होगा उसे चूज़ किया जाता है। और क्या है कि यहाँ पे मार्केट रिसर्च की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है, जिससे क्या है कि हमें पता लगे कि न्यू प्रोडक्ट कैसा फॉर्म किया जा सकता है, सो दैट कस्टमर्स उसे सेटिस्फाइड रहें, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा है? आइडिया जनरेशन। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया जनरेशन। द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट आइडिया हेल्प्स इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अभी क्या है कि ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करने का? आइडिया से। आइडिया जनरेट करना है, ठीक है ना,
कौन करेगा वो? वेरियस उन्होंने डिपार्टमेंट से जो स्टाफ है वो हायर किया है कि जिसे अच्छा आइडिया आएगा वो हमें बताएगा, ठीक है। देन आइडिया जनरेट होगा, अगर वो करेक्ट आइडिया होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी इफ़ेक्टिव बनेगा, ठीक है। देन आ गया सेकेंड पॉइंट हमारे पास, दैट इज स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया। अब हमें वेरियस आइडियाज़ जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टाफ से हमें वेरियस आइडियाज़ मिल गए, ठीक है। अभी आइडियाज़ में से वेरियस डिफरेंट आइडियाज़ में से हमने अपने एक आइडिया दैट इज़ जो भी इफ़ेक्टिव आइडिया होगा उसे चूज़ करना है। देन हमें क्या है कि उन सारे आइडियाज़ से हमें स्क्रीनिंग करनी होगी उसकी कि कौन सा अच्छा है, ठीक है ना, कौन सा अच्छा नहीं है, इसमें क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट्स करनी होगी, इसमें ये सबसे इफ़ेक्टिव है। ऐसे हमें स्क्रीनिंग करनी होगी सारे आइडियाज़ की। कि क्या लिखा है इसमें, वंस द आइडिया इज जनरेटेड then it is crucial to ensure that unsuitable ideas are rejected as soon as possible. Ideas need to be considered objectively, ideally by a group or committee of the company. अब अगर आइडिया जनरेट हो गया, ठीक है ना, वेरियस आइडियाज जनरेट होंगे, ये नहीं कि एक आइडिया जनरेट होगा, ठीक है। अब क्या ज़रूरी है कि अगर वेरियस आइडियाज़ हमारे पास हैं, ठीक है, उससे हमने एक सबसे इफ़ेक्टिव को चूज़ करना है एंड जो भी हमारे पास जो आइडियाज़ अनसूटेबल होंगे उसे हमें रिजेक्ट करना है जितनी जल्दी हो सके। ये ना हो कि हम अनसूटेबल आइडिया को चूज़ कर लें, सो हम अपने डिसीजंस मेक करने स्टार्ट कर दें, बट वो जो हमारे पास आइडिया है वो ही अनसूटेबल होगा। देन क्या है कि हमें लॉस होगा, हमारे जितने डिसीजंस होंगे सारे गलत होंगे। दैट्स वाई जितनी जल्दी हो सकता है हमें उस आइडिया को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। देन आइडियाज़ जो भी हैं वो कंसिडरेबल कैसे किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिविकली जो है हम उसे कंसिडर करेंगे। जैसे क्या है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, कंपनी चाहती क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम आइडिया को जो है वो चूज़ करते हैं, ठीक है। देन आ गया हमारे पास कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब इसमें क्या है कि हमने आइडिया एक चूज़ कर लिया दैट इज़ इफ़ेक्टिव आइडिया, ठीक है ना, हमने अपने जो भी अनसूटेबल आइडियाज़ थे उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब उस एक आइडिया को हमने उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, देन उसे टेस्ट करना है कि वो क्या आइडिया मार्केट में चलेगा भी, ऐसा प्रोडक्ट अगर हम फॉर्म करते हैं क्या मार्केट में होगा, उसका प्रॉफिट होगा, वो बाय होगा कि नहीं होगा। ये सारी जो है हम थर्ड पॉइंट में करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। क्या लिखा है इसमें, आफ्टर स्क्रीनिंग नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। अब क्या है, स्क्रीनिंग के बाद हम उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, उसकी और डिटेल्स को डेवलप करेंगे, ठीक है ना। इन दिस डीप इंफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ टारगेटेड कस्टमर्स and tested for its acceptance or rejection by the customer. All the feedback from the customer group is collected for the further process. अब क्या है कि पहले हमने स्क्रीनिंग कर ली, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया आइडिया को, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि ऐसे फॉर्म होगा सारा प्रोडक्ट, हम इसमें ऐसे डिसीजंस लेंगे, ये सारा हमने जो है डेवलप कर लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। अब क्या है कि हमने उस आइडिया की डीप इंफॉर्मेशन किन के सामने लेके जानी है, कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हम हायर करेंगे जो क्या है कि मार्केट से उठाए जाएंगे, ठीक है। उन कस्टमर्स से हम क्या है कि अपने आइडिया को डिस्कस करेंगे, देन वो अपनी जो है हमें एडवाइस देंगे कि हाँ कि ऐसा प्रोडक्ट जो है हमें अच्छा लगा कि नहीं लगा। उनकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को जो है हम टेस्ट करेंगे। कैसे कि अगर हम उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन और आइडिया को डीपली उन्हें समझाएंगे कि ऐसा प्रोडक्ट हम बनाने की सोच रहे हैं, कैसा लगा आपको ये सोच के, ठीक है ना, ये सुन के कैसा लगा आपको, देन वो बताएंगे कि आप ये आइडिया एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा। देन वो सारे फीडबैक्स जो हैं हम कस्टमर ग्रुप्स के वो कलेक्ट कर लेते हैं अपने फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है। देन आ गया हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एनालिसिस ऑफ बिजनेस। अब
After finalization of concept, a business case needs to be kept together to consider whether the new service product will be gainful or not. अब हमने उनके फीडबैक ले लिए कस्टमर्स के ना, अब क्या है कि अगर वो एक्सेप्ट करते भी हैं, बट हमें क्या है कि अपने बिजनेस को भी देखना है, उसको भी एनालाइज करना है कि अगर हम इस न्यू सर्विस या न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो क्या हमें कुछ प्रॉफिट होगा, कम हमें गेन होगा या लॉस होगा, हमें ये भी देख के सारा चलना होता है। ठीक है, अब क्या है कि हमने बिजनेस को एनालाइज करना है कि हमारा बिजनेस कैसे जाएगा, क्या वो क्या है कि वो इंक्रीज़ होगा हमारा बिजनेस या डिक्रीज़ हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हमें माइंड में रख के चलने हैं, ये सारी चीज़ों को हमने एनालाइज करना होता है। ठीक है, देन अगर हमने एनालिसिस कर ली अपने बिजनेस की, वो भी एक्सेप्ट हो गई, हमें पता लग गया कि हमें जो है प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, ये सर्विस गेनफुल होगी, देन क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। ओनली देन करते हैं जब हमारे ऑल द अबव पॉइंट्स जो हैं एक्सेप्टेड होंगे, देन हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। अदरवाइज़ हम अपना प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करेंगे, हम अपने आइडिया को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और न्यू आइडिया जो है वो लेंगे एंड जनरेट करेंगे न्यू आइडिया, देन अगेन ऑल अबव स्टेप्स जो हैं हमारे उन्हें टेस्ट करेंगे फर्दर। अगर वो एक्सेप्ट होते हैं देन हम अपना प्रोडक्ट है जो डेवलप करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, इफ़ द न्यू आइडिया एंड कॉन्सेप्ट गेट अप्रूव्ड देन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट्स। In this process, the original product is formed through production process. अब क्या लिखा है, यहीं पे भी सेम चीज़ है जो मैंने डिस्कस की है कि न्यू आइडिया एंड कॉन्सेप्ट अगर अप्रूव हो गया अबव स्टेप्स में, देन ही हम अपने जो है प्रोडक्शन करेंगे अपने प्रोडक्ट की। अदरवाइज हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट की, हम उस आइडिया को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, हम अब अगर डेवलपमेंट करनी है तो कैसे करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस से करेंगे। ठीक है ना, हम अपने अगर हम ड्रग फॉर्म करने की सोच रहे थे, हमने आइडिया जनरेट किया कि हम कैंसर की कैसे एक न्यू डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना, मेडिसिन, देन क्या है कि हमने उसकी क्या एक्सिपेंट्स चाहिए, ठीक है, क्या एपीए चाहिए, वो सारे हमने पहले कंसेप्ट डेवलप कर लिया था। अब हमने प्रोडक्शन करनी है, ठीक है ना, देन हम वहाँ पे उस टैबलेट की प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टेस्ट मार्केटिंग। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट जो है डेवलप हो गया, प्रोड्यूस कर लिया हमने, अब उसे मार्केट में इन स्मॉल क्वांटिटी जो है हमने भेजना है मार्केट में। ठीक है ना, टू डिफरेंट लोकेशन सो दैट कस्टमर तक वो पहुंच जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज मार्केटेड टू डिफरेंट लोकेशंस to test its marketing and customer response. If the customer accept this product and feedback is positive, then large amount of product is commercialized into the market. अब देखो, पहले हमने मार्केट किया स्मॉल अमाउंट को, हमने ओनली चेक करना था कि कस्टमर का कैसा रिस्पॉन्स होगा इस प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, कस्टमर इसे बाय करना चाहेगा, अगर तो एक बारी कस्टमर ने ले लिया, क्योंकि हमने पहले मार्केट किया है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है ना, अब कस्टमर ने ले लिया, अगर वो सेकंड टाइम वही प्रोडक्ट जो है वो बाय करने आता है, देन क्या है कि हम, अगर वो कस्टमर सेटिस्फाई है, देन ही हम क्या है कि अपने लार्ज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी को जो है कॉमर्शियलाइज करेंगे अपने मार्केट में। ओनली वही तभी होगा ये अगर कस्टमर जो है उसका फीडबैक पॉजिटिव होगा। हम डिफरेंट लोकेशन से कस्टमर के फीडबैक को कलेक्ट करेंगे, देन अगर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कस्टमर का फीडबैक बहुत पॉजिटिव है, ठीक है ना, देन वहाँ उस लोकेशन पे हम क्या है कि अपने लार्ज बल्क क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है उसे कमर्शियलाइज कर देंगे। ठीक है, अगर तो वहाँ पे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे बिल्कुल भी अच्छा जो है आपका फीडबैक नहीं है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है वहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज नहीं करेंगे। हमें पता लग जाएगा तभी कि हमारे पास टारगेट कस्टमर कौन होंगे, हमारी टारगेट मार्केट कैसी होगी। ठीक है ना, इससे हम अपनी मार्केट को टेस्ट करते हैं। देन पॉइंट आ गया हमारे पास, दैट इज़ कमर्शियलाइजेशन। अब कमर्शियलाइजेशन यही है कि हमने, अगर हमारा फीडबैक जो है कस्टमर का
वो पॉजिटिव आता है तो हम अपने लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या है कि कमर्शियलाइज का मीनिंग क्या है कि अब हम अपनी जो इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में भेज देंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास कमर्शियलाइजेशन। इसमें क्या लिखा है, व्हेन द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टेस्टेड एंड डेवलप्ड फाइनल डिसीजंस आर रिक्वायर्ड टू मूव द प्रोडक्ट इन इट्स इंट्रोडक्शन इनटू द मार्केट। अब क्या है कि अगर जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, मार्केट टेस्टिंग भी हो गई हमारे पास, ठीक है, अब फाइनल डिसीजंस रिक्वायर्ड होंगे। फाइनल डिसीजंस में क्या होगा कि अगर हम बल्क क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से टू द होलसेलर और रिटेलर जो है हमने भेजना है, ठीक है ना, देन हमें कौन कौन से क्या है कि फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, हमने कौन से रिटेलर्स चूज़ करने हैं, हमने कौन से होलसेलर्स चूज़ करने हैं, ये सारे डिसीजंस अगर हम लेंगे देन क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनटू द मार्केट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम सारे डिसीजंस भी फॉर्म करेंगे। देन लास्ट आ गया हमारे पास लॉन्च। अब हमारे पास क्या है कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अपने होलसेलर या रिटेलर के पास पहुंच चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, अ डिटेल प्लान ऑफ लॉन्च इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्टेप। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेज for success of the product, as the decision for the launch of the product is important, that is at which time product is introduced into the market, which is targeted market, and what's the price of the product, etc. अब लॉन्च करना है हमने प्रोडक्ट को, ठीक है। लॉन्च का मीनिंग ये हो सकता है कि मार्केट में लॉन्च करना है या टू द कस्टमर्स लॉन्च करना है, ठीक है ना। अब ये लॉन्च प्रोसेस जो है उसके लिए फुल प्लान जो है हमारा फॉर्म हुआ होना चाहिए इस स्टेप को करने के लिए, ठीक है। क्यों अब क्या है कि जो भी डिसीजंस लेंगे हम लॉन्च के लिए वो ऐसे होने चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट को सक्सेस मिल जाए, ठीक है। अब कैसे डिसीजंस हम लेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉन्च, अब क्या है कि कैसा प्रोडक्ट है हमारा, हमें ये पता होना चाहिए पहले तो। देन हम किस टाइम पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम समर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना, देन हम अगर समर वेदर में ही कर रहे हैं, ठीक है ना, देन हम किस टाइम पे, हम कोल्ड वेदर में नहीं कर सकते उसे, तो हम समर में ही करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया कि हमारा वो प्रोडक्ट जो है किस टाइम पे इंट्रोड्यूस हो रहा है वो होगा, ठीक है। देन क्या होगा कि क्या उसकी स्टेज है, अब तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना उसकी। देन अगर तो हम इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट या मॉडिफाइड प्रोडक्ट चूज़ कर रहे थे, देन हमने देखना था कि उसकी स्टेज कैसी है, ठीक है। हमारी टारगेट मार्केट कौन है, हमारे कस्टमर्स कौन हैं, क्या उनको चाहिए था, ठीक है। देन अब प्राइस क्या होगा उस प्रोडक्ट का, ये सारा हमने डिस्कस करना है, ठीक है। देन ही हम, अगर ये सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर पता है कि हमने कब अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, कब हमारी टारगेट मार्केट कौन है, कैसा प्राइस होगा हमारा, प्राइस के लिए भी हमें स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है कि कंपटीटर का प्राइस कैसा है, हमने सारा देखना है, ठीक है ना। ऑल द स्ट्रेटजीज जो हैं हमारे लिए यूज़ की जा रही हैं वो आ जाएंगी इस लॉन्च में। सो इससे होता है हमारा न्यू प्रोडक्ट डिसीजन कंप्लीट। सो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।